दर्शकों नमस्कार। आज की जो वीडियो है उन माता पिताओं के लिए बेहद खास होने वाला है जो माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, अपने बच्चों की शादी में हो रही देरी को लेकर चिंता में रहते हैं। आज मैं आपको हल्दी की गांठ से किए जाने वाला एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं जो अपने घर में ही रहकर करना है। बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है। आज यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया तो यकीन मानकर चलिए, आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा और आपके बच्चों की शादी फिक्स हो जाएगी। यह उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। वह अपनी जॉब में, अपनी एजुकेशन में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसके चलते वह उपाय नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए यह उपाय जरूर करें। कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रहों और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार अड़चनें आती रहती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में पितृ दोष बन जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में मंगल दोष बन जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी पाप प्रभाव में आ जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको नजर दोष हो जाता है, यानी कि शादी बंधन उनकी हो जाती है। यदि इनमें से कोई भी दोष आपके बच्चों के साथ बना हुआ है तो होगा क्या? रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। बीच में ही ब्रेक हो जाएगा, और कई बार यदि रिश्ता फिक्स हो भी जाए तो एंड में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकलकर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़के वाले मना कर देंगे, कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाएगी, या फिर आपके बच्चों को मन मुताबिक अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाएगा। रिश्ते तो आएंगे लेकिन अनाप शनाप रिश्ते आएंगे, और जो आपके लेवल का रिश्ता होगा वह फिक्स नहीं हो पाएगा। आपके बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे। हमें ऐसा लगेगा कि अब की बार तो सारी बातें बन जाएंगी, रिश्ता फिक्स हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या कारण होता है। सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई हमें मिल नहीं पाता है। यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, बस इसको आप अच्छे से देख लो, इसको आप अच्छे से समझ लो, और जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उसी तरीके से इस उपाय को कर दो। तो प्रदर्शकों, अब आप यह जान लीजिए यह उपाय आपने कब करना है और कैसे करना है। यदि आप यह उपाय अपनी बेटी के लिए करने वाले हैं तो आपने गुरुवार के दिन सुबह के समय इस उपाय को करना है। यदि आप लड़की खुद हैं तो भी आपने गुरुवार के दिन सुबह के समय ही यह उपाय करना है, और यदि आप माँ हैं, आप पिता हैं, तो भी आपने यह उपाय गुरुवार के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय ही करना है। और यदि यह उपाय आप अपने बेटे के लिए करने वाले हैं तो फिर यह उपाय आपने शुक्रवार के दिन सुबह के समय करना है। यदि आप लड़के खुद हैं तो भी आपने यह उपाय शुक्रवार के दिन सुबह के समय करना है, और यदि आप माँ हैं, आप पिता हैं और अपने लड़के की जल्दी शादी के लिए यह उपाय करने वाले हैं तो शुक्रवार के दिन सुबह के समय आपने यह उपाय करना है। यह उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए? अब इसको ध्यान से सुनने लीजिए। आपके पास हल्दी की गांठ होनी चाहिए। कितनी हल्दी की गांठ? 5 हल्दी की गांठ आपके होनी चाहिए। साफ सुथरी हल्दी की गांठ आपके पास होनी चाहिए। और क्या चाहिए? एक पीले रंग का कपड़ा, यदि लड़के के लिए कर रहे हैं तो सफेद रंग का कपड़ा, और यदि लड़की के लिए कर रहे हैं तो पीले रंग का एक कपड़ा।
रुमाल के साइज का आपके पास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, एक रेड कलर का स्केच आपके पास होना चाहिए, यानी कि लाल रंग का स्केच आपके पास होना चाहिए, और एक मोली होनी चाहिए जिसको कलावा बोलते हैं, जो रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधा जाता है। उसी कलावे की मैं बात कर रहा हूँ। तो यह सामग्री आपके पास यह उपाय करने के लिए होनी चाहिए। आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहन लेने हैं। जो सामग्री मैंने आपको बताई, यह सारी सामग्री लेकर के आपने अपने पूजा रूम में चले जाना है। जहाँ पर आप हर रोज दिया बाती करते हैं, वहाँ पर जाकर आपने बैठ जाना है। थोड़ा सा गंगाजल आपने लेना है और उस गंगाजल से जो भी सामग्री आपके पास है उसके ऊपर आपने छींटा देना है, और उसके बाद अपने शरीर पर थोड़ा थोड़ा छींटा लगा देना है। यदि गंगाजल आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो फिर शुद्ध जल से साफ सुथरा जो जल है, ताजा जल है, उस जल से आप इस सामग्री पर छींटा लगा दीजिए और अपने शरीर पर थोड़ा सा छींटा दे लीजिए। उसके बाद आपने एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। अब आप दीपक जला दीजिए अपने पूजा रूम में ही, यानी कि जहाँ पर आप हर रोज पूजा करते हैं, जहाँ पर हर रोज दीपक जलाते हैं, वहीं पर एक दीपक आप जला लीजिए, शुद्ध देसी घी का दीपक। उसके बाद सबसे पहले गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है। आपके जो कुल के पितर देवता हैं उनसे प्रार्थना करनी है। आपके जो भी कुल के देवी देवता हैं, यानी कि जिसकी पूजा आप हर रोज करते हैं, आपका विश्वास जिस भी देवी देवता में है, उनका आपने ध्यान करना है। प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे कुल के पितर देवता, हे गणपति जी महाराज, आज मैं यह उपाय करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। यह उपाय करने से मेरे मन की जो इच्छा है वह पूर्ण हो जानी चाहिए। मेरे मन की जो मनोकामना है वह मेरी पूर्ण होने हो जानी चाहिए, और यह उपाय करते समय किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा प्रवेश न करें, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। ऐसा भगवान से प्रार्थना करने के बाद आपने एक हल्दी की गांठ को अपने हाथ में उठाना है। यह देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको इस प्रकार से। यह देखिए, यह पीले रंग का कपड़ा है, रुमाल के साइज का ठीक है, और यह जो हल्दी की गांठ है, यह 5 हल्दी की गांठ मैंने यहाँ पर ली है। आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ हल्दी की गांठ आपने लेनी है, और यह देखिए स्केच है लाल रंग का, तो इस प्रकार का स्केच, और यह कलावा हाथ को जो रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जाता है, यह है कलावा, तो यह आपने ले लेना है। तो सबसे पहले आपने सभी कुल के पितर देवताओं से, अपने कुल के देवी देवताओं से, आपके पूजा रूम में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं, उनका ध्यान करने के बाद एक हल्दी की गांठ को अपने हाथ में उठाना है सबसे पहले, और इस रेड कलर की स्केच से आपने इसके ऊपर लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले आपने लिखना है पितृदोष। क्या लिखना है? पितृदोष आसानी से लिखा जाएगा। इसके ऊपर पितृदोष देखिए, यहाँ मैंने इसके ऊपर लिख दिया पितृदोष। इसके बाद इस हल्दी की गांठ को रख देना है। उसके बाद दूसरी हल्दी की गांठ आपने उठानी है। इसके ऊपर क्या लिखेंगे? इसके ऊपर आपने लिखना है मंगल दोष। मंगल दोष इस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से मंगल दोष लिखा जाएगा। उसके बाद इसको भी आपने रख देना है। उसके बाद तीसरी हल्दी की गांठ आपने उठानी है। उसके ऊपर क्या लिखना है? उसके ऊपर आपने लिखना है कुंडली दोष। कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष यदि बना हुआ है तो यह कुंडली दोष लिखने से इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद आपने चौथी हल्दी की गांठ उठानी है। इसके ऊपर आपने क्या लिखना है? इसके ऊपर आपने लिखना है नजर दोष। किसी भी प्रकार की नजर यदि आपको लगी हुई है, आपके बेटे या आपकी बेटी को लगी हुई है,
तो यह नजर दोष इस हल्दी की गांठ पर लिखने से नजर दोष का भी निवारण हो जाएगा। उसके बाद आपने 5वीं हल्दी की गांठ उठानी है और इसके ऊपर आपने लिखना है अन्य दोष। अन्य दोष का मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य दोष जो रह गया है उसका भी निवारण हो जाए। अब दोष कई प्रकार के होते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य दोष बना हुआ है वह आपने 5वीं हल्दी की गांठ पर लिख देना है और इस रेड कलर के स्केच को बंद करके एक साइड में रख देना है। अब यह 5 हल्दी की गांठ है, आपने इस प्रकार से अपने हाथ में लेनी है और यह कलावा, इस कलावे की सहायता से आपने इन हल्दी की गांठ को आपस में बांध देना है। किस प्रकार से बांधना है? 7 बार आपने इसको घुमा देना है, इस प्रकार से पकड़कर, और ऐसे करना जैसे 1 2 3 4 5 6 7 बार घुमाया और यहाँ से इस कलावे को तोड़ दिया। बस इसको एक साइड में छोड़ दो और इस प्रकार से इसको यहाँ पर गांठ नहीं मारनी है, इसमें ऐसे ही उलझा देना है, अटका देना है ताकि यह खुल न पाए। इस प्रकार से आपने इसको अटका दिया। अब देखिए यह एक बंडल बन गया, 5 हल्दी की गांठ का एक बंडल बन गया। इस प्रकार से आपने करने के बाद अब जो पीले रंग का कपड़ा है वह आपने लेना है। इस प्रकार से पीले रंग का कपड़ा आपने लेना है। यदि आप लड़की के लिए कर रहे हैं तो पीले रंग का कपड़ा जो रुमाल के साइज का आपने लिया है, यह हल्दी की गांठ इस कपड़े में रखनी है और इस प्रकार से इसकी एक पोटली बना करके तैयार कर लेनी है। अब यह पोटली जो बना रहे हैं इसके ऊपर आपने गांठ लगा देनी है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन एक ही गांठ लगानी है, 2 गांठें नहीं लगानी है। तो इस प्रकार से देखिए यह पोटली बन गई। इस प्रकार से आपने यह एक पोटली बना लेनी है और यदि लड़के के लिए आप कर रहे हैं तो फिर आपने पीले रंग के कपड़े की जगह सफेद रंग का कपड़ा लेना है। साइज ही यही रहेगा रुमाल के साइज का। तो इस प्रकार से यह एक पोटली तैयार हो गई। अब इस पोटली को यदि आपके बच्चे घर में हैं, लड़का है या फिर लड़की है, जो भी है जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, यदि वह घर में है तो आपने उसके माथे से एक बार इसको टच करना है, इस प्रकार से टच करना है यदि घर में है तो। और यदि घर में नहीं है बच्चे तो फिर बच्चों का फोटो होगा तो उस फोटो के एक बार आपने इस पोटली को टच कर लेना है। फोटो को टच करवाने के बाद आपने इस पोटली को, आपका जो पूजा मंदिर है उसमें तस्वीर है पूजा मंदिर के अंदर तस्वीर तो होती ही है, तो कोई भी तस्वीर, उस तस्वीर के पीछे आपने इस पोटली को रख देना है और इसको हर रोज न तो देखना है न छूना है, बस उस तस्वीर के पीछे इसको अपने रखे देना है, न हिलाना है न इसको देखना है। उस तस्वीर के पीछे इसको रख दीजिए। बस इस तस्वीर के पीछे रखने के बाद दोबारा से हाथ जोड़ करके परमपिता परमेश्वर से, प्रभु से प्रार्थना कर लीजिए कि हे परमपिता परमेश्वर, यह उपाय मैंने किया है, श्रद्धा और विश्वास से किया है, मन से किया है, हृदय से किया है, भाव से किया है और मुझे पूरा यकीन है यह उपाय करने से मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है उसका निवारण हो जाएगा। यदि पितृ दोष किसी भी प्रकार का बना हुआ है उसका भी निवारण हो जाएगा। यदि मंगल दोष है तो उसका भी निवारण हो जाएगा और यदि नजर दोष है तो उसका भी निवारण हो जाएगा, या फिर किसी भी प्रकार का अन्य कोई दोष है उन सब दोषों का निवारण यह उपाय करने से हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है और इस विश्वास के साथ मैंने यह उपाय किया है। बस ऐसी प्रार्थना आपने करनी है
और अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही, अड़चनें चल रही हैं, तो कोई न कोई ऐसा चमत्कार करें कि यह उपाय करने से मेरे बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा और मनचाहा रिश्ता आ जाए और उनकी शादी फिक्स हो जाए। और यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, यह उपाय मैंने अपनी जल्दी शादी के लिए किया है, तो कोई ऐसा चमत्कार कर कि मेरी शादी जल्द से जल्द फिक्स हो जाए। तो इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है। बस यहाँ हल्दी की जो गांठ, यह जो पोटली बना करके आपने रखी है, इसको आपने हर रोज नहीं छूना है। और जब आपके बच्चे का रिश्ता फिक्स हो जाए, पक्का हो जाए, सारी बातें फिक्स हो जाएं और शादी की डेट फिक्स हो जाए, तो उसके बाद किसी भी दिन आपने यह पोटली वहां से चुपके से उठानी है और चलते हुए पानी में जल प्रवाह कर देना है। और यदि चलता हुआ पानी यानी बहता हुआ पानी आपके आसपास नहीं है, तो फिर किसी भी पेड़ के नीचे आपने इस पोटली को खोलकर रख देना है। यदि पीपल का पेड़ है तो उसके नीचे आप रख दीजिए, या कोई और भी पेड़ हो उसके नीचे आप इसको रख सकते हैं। और यदि बहता हुआ जल है तो उसमें जल प्रवाह आप इसको कर सकते हैं। तो यह उपाय आपने करना है। यह उपाय मेरा आजमाया हुआ उपाय है और इतना प्रभावशाली उपाय है, यह कभी खाली नहीं जाता है। तो परिदृश्य को यह उपाय आपने जरूर करना है। यदि आप जानना चाहते हैं कि भगवान का सब कुछ दिया होने के बावजूद भी बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही है, बच्चों की शादी में ऐसा कौन सा योग बन गया है जिसकी वजह से विवाह में लगातार देरी बनी हुई है। आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, आपके बच्चे अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। रिश्ते आ रहे हैं लेकिन आपके लेवल का नहीं आ रहा है। इन सब का कारण क्या है और आपके बच्चे की शादी कब होगी? यदि आप इन सारी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप बताए गए उपाय जरूर करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी करना और आपके अपने चैनल धर्मलोक इंस्पायर्ड को फॉलो कर देना। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।